कि मेरी पहली पोस्टिंग ब्रसल्स में हो गई, जिसमें मुझे जी। बताया गया कि फ्रेंच सीखे। तो फ्रेंच सीखी मैंने, 1 डेढ़ साल मुझे लगा फ्रेंच सीखने में। लेकिन उसी समय जो है कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो जो हमारे अफ़सर डील कर रहे थे यूरोपियन कमीशन से, उनका ट्रांसफ़र हो गया और नए आए नहीं। तो मेरे राजदूत जो थे, आईसीएस ऑफ़िसर थे, उन्होंने कहा कि भई तुमने फ्रेंच सीख ली है, मैं लिख देता हूँ कॉमर्स सेक्रेटरी को। केबी लाल साहब उन दिनों कॉमर्स सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा मैं उनको जी। चिट्ठी लिख देता हूँ कि आपको यहीं पे वो पोस्ट कर दें और आप कमर्शियल काम कीजिए और फिर जो है साथ में थोड़ा-सा यूरोपियन कमीशन का भी काम कीजिए। उसके बाद में जो मेरे दूसरे एम्बेसडर आए, वो भी आईसीएस के थे वहाँ पर बेल्जियम में। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम पूरा का पूरा काम जो है कमीशन का ही काम करो पूरे तरीके से, क्योंकि इस समय ब्रिटिश की एंट्री होने की बातचीत चल रही है और हर सप्ताह ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर एक ब्रीफिंग सेशन होता था कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। जी। तो उन्होंने कहा आप जाके हर हफ्ते वहाँ जाके उसको सेलेक्ट कीजिए, वहाँ जाके करिए और रिपोर्ट दीजिए, हमको भी दीजिए और कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट दीजिए, इस तरह की। तो एक तरीके से नया हमको खाली बायलैटरल नहीं, एक यूरोपियन कमीशन के साथ में एक इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने का मौका मिला और भारत के उनको एनकरेज कर रहे थे। और कैसे कॉमनवेल्थ के हिस्से में जो हमारी साझेदारी थी ब्रिटेन के साथ में, और दूसरे नए वो यूरोपियन सदस्यता के बाद में वो चाहते थे कि किस तरीके से भारत जैसे देशों को साथ में लेके चला जाए। तो वो हमको ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि जैसे कई छोटे देश थे कॉमनवेल्थ के, उनका किसी जी। का इंटरेस्ट था शुगर केन में, किसी का इंटरेस्ट है टोबैको में, किसी का तो उन्होंने उनको लिए स्पेशल एग्रीमेंट साइन करवा लिए थे यूरोपियन कमीशन से। लेकिन भारत, पाकिस्तान या इस तरह के देशों को वो नहीं देने को तैयार थे। वो कहने के बड़े देश हैं, इनको हम नहीं दे सकते, इनको निगोशिएट करना पड़ेगा एक चीज़ के लिए। तो ठीक है, हमको मौका मिला, वहाँ पर हमने वहाँ काम करा। उसके बाद में मुझको उन्होंने कहा फ्रेंच सीखी है तो वियतनाम करके है जगह, वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन फ्रेंच वहाँ पुराने ज़माने में बोलते थे। इंडो चाइना का जी। देश था, फ्रेंच कॉलोनियल रूल था वहाँ पर। तो मेरी पोस्टिंग जो है हनोई में हो गई। तो हनोई में जो है थोड़ा समय रहा, 1.5 साल के करीब, लेकिन करीब-करीब समय रोज़ाना वहाँ पे बॉम्बिंग होती थी अमेरिकन्स की, 1972 के समय में। और कई बार ऐसा अवसर मिला कि उनके प्रधानमंत्री हुए या विदेश मंत्री हुए, उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स हुए, उनके साथ में उनकी जो अ, अंडरग्राउंड शेल्टर्स होते थे, जी। बॉम्बिंग शेल्टर, तो उनके साथ बैठना पड़ता था और उनको बड़ा अच्छा लगता था। कहते हैं आप इतने यंग हैं, 27 साल के, 28 साल के, आपको आपके प्रधानमंत्री ने भेजा है वियतनाम से में के अंदर चार्ज द अफेयर्स, अपने मिशन का वो इंचार्ज बना के, तो ज़रूर आपके जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट किया है। और हमारे यहाँ तो जो है वहाँ पर हो ची मिन्ह को वो हमेशा आपके प्रधानमंत्री को, उनके परिवार को अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। तो अब वो तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि भारत के लोग जो है बहुत नज़दीक हैं हमसे और इसलिए हम सोचते हैं कि आप भी हमारे लिए नज़दीक, तो एक नज़दीक है एक तरीके से, एक परेशानी के समय में भी। और उन दिनों बहुत वहाँ पे राजदूत नहीं होते थे, बहुत दूतावास नहीं थे। जी। कुछ फ्रेंच वगैरह थे, हमारे नॉर्थ अलाइंड की तरफ से इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इस तरह के थे। ईस्ट यूरोप के बहुत थे, चाइना का था और खासकर रशिया और चाइना तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए थे। तो चीन वालों से हमारी दोस्ती इतनी नहीं हो पाई, उन दिनों नहीं था। लेकिन रूस और यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के, पोलैंड के और हंगरी के, इन लोगों के साथ में, हमारे ईस्ट जर्मनी के डिप्लोमेट्स के साथ में अच्छी बातचीत चलती रहती थी। फ्रेंच डिप्लोमेट्स के साथ में बहुत अच्छा रहता जी। था। फ्रेंच एम्बेसी बिल्कुल हमारे एम्बेसी के सामने ही थी, अक्रॉस द रोड। तो उनके यहाँ कभी स्विमिंग पूल में, कभी अपने टेनिस वेनिस में खेलने में वो हमें बुला लेते थे, हम जाके वहाँ खेलते थे। फिर हमारा परिवार वहाँ आया तो हमारे 2 बच्चे थे, एक 2 साल का और एक 1 साल का। तो वहाँ बच्चे नहीं थे ज़्यादा, सब बच्चों को उन्होंने पहाड़ों में भेज दिया जी। था, गुफाओं के अंदर। तो वो एक तरीके से हनोई के अंदर हमारे ही बच्चे अकेले दिखाई देते थे। तो चाहे वो वियतनामी सोल्जर्स हों, आते-जाते वो हमारे बच्चों से बात करने लग जाते थे, उनको अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करते थे। और एम्बेसी वाले भी उनको बहुत अच्छे जी। तरीके से कहते थे, चलो हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं कहीं पे। तो अपने घर ले जाते थे घुमाने के लिए। वियतनाम की उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि बहुत चीज़ें मिलती नहीं थी। जैसे चीनी हुई, मैच बॉक्स हुए, आटा हुआ, इस तरह की कई बार चीज़ें नहीं मिलती थी, फल सब्ज़ी वगैरह बहुत कम जी। मिलते थे।
तो वो लोग कोई बाहर जाता था तो अपने लिए वो साथ में हमारे लिए बिस्किट लेकर आ गए, कुछ चीनी लेकर आ गए, कुछ और चीज़ें लेकर आ गए बच्चों के लिए करके। मिल्क लेके आ गए, पाउडर मिल्क कि भई ये जो है आपके क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो हमारे घर हुँ, के बाहर छोड़ जाते थे कि सर ये ठीक है, ये आप इस्तेमाल करें। तो मैं एक समझता था कि ये जो है एक परिवार सा ही बन जाता है, डिप्लोमैटिक सर्विस में भी। तो हर समय ये नहीं सोचना है कि हम खाली जो है भारत का ही ध्यान रख रहे हैं और बाकी विश्व के बारे में नहीं सोच रहे हैं या अपने एशिया के बारे में नहीं। तो इस तरह की जो अपब्रिंगिंग इस तरह से रही, ट्रेनिंग होती गई साथ-साथ। तो मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। पहली अपनी दो